नाजरीन, ज़रा इस हैरान कुन तज़ाद और बौखलाहट का अंदाज़ा लगाएं जो हालिया दिनों में आलमी मीडिया और अमरीकी हुकूमती बयानात में सामने आई है। क्योंकि एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि अपनाए हरमज़ में कोई ख़तरा नहीं, दूसरी तरफ इन्हीं दिनों में ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जो इसके बिल्कुल बरक्स तस्वर पेश करते हैं। और यही वो तज़ाद है जिसने पूरी दुनिया में सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि खलीज फारस के इस इंतहाई हसास समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम के बयानात एक दूसरे से टकराते हुए नजर आए। मंगल के रोज़ अमरीकी हुकूमत के एक अहम ओहदेदार स्कॉट बेसेंट ने बरतानी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इन्हें ऐसी कोई इतला नहीं कि ईरान ने हरमुज़ में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हों। लेकिन इसी दिन अमरीकी हुकाम की जानिब से ही अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया गया कि ईरान दरअसल अपनाए हरमुज़ में माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है। और फिर इससे एक दिन पहले पीर के रोज़ अमरीकी फौजी कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेनेट काम की जानिब से ऐलान किया गया कि इन्होंने हरमुज़ के करीब 16 ऐसी ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया जिन पर इल्ज़ाम था कि वह समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अब यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है जिसने तज्जियाकारों को हैरान कर दिया है कि अगर समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई ही नहीं गई तो फिर ऐसी कश्तियों को तबाह करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और जो मुबैना तौर पर ही यही काम कर रही थी। और यही वो सवाल है जिसके गिर्द अब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल और माशी बहस जन्म ले रही है। क्योंकि समुद्री बारूदी सुरंगें बज़ाहिर जंग का सबसे नुमायां हथियार नहीं होती, मगर हकीकत में ये बहरी जंग के सबसे ख़तरनाक और फैसला कुन हथियारों में शुमार की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में रोका जा सकता है, इन पर दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं या इन्हें ज़मीन पर तबाह किया जा सकता है। लेकिन समुंदर की तह में छुपी बारूदी सुरंगें एक खामोश खतरा बन जाती हैं जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर महीनों या सालों तक अपना काम करने के लिए मौजूद रहती है। जदीद समुद्री माइंस और इस कदर हसास होती हैं कि वो जहाज़ के इंजन की आवाज़, इसके मकनातीसी फील्ड या पानी के दबाव में पैदा होने वाली तब्दीली को महसूस करके खुद कार तरीके से धमाका कर सकती हैं। और बाज़ जदीद माइंस को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो कई जहाज़ों को गुजरने देती हैं और फिर मखसूस वक्त या मखसूस हदफ पर फटती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। यही वजह है कि बहरी माहिरीन के मुताबिक समुद्री माइन जंग का एक ऐसा हथियार है जो निस्बतन कम लागत के बावजूद बहुत बड़े माली और अस्करी नुकसान पैदा कर सकते हैं। तारीख में इसकी एक बड़ी मिसाल 1988 में सामने आई जब अमरीकी बहरिया का जंगी जहाज़ USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स खलीज फारस में एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया था। इस धमाके ने जहाज़ के अंदर बड़ा शगाफ पैदा कर दिया था और इसे शदीद नुकसान पहुंचा था। इस वाक़े के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा बहरी ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन प्रेइंग मांड्स कहा जाता है। और ये ऑपरेशन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिकी बहरिया की सबसे बड़ी झड़पों में शुमार किया जाता है। इस तारीखी मिसाल को देखकर बहुत से तज्जियाकार कहते हैं कि समुंदर बारूदी सुरंगों की ताकत सिर्फ इनके धमाके में नहीं बल्कि इस खौफ में होती है जो वो पूरे समुद्री रास्ते पर फैला देती है। क्योंकि अगर किसी अहम तजारती रास्ते पर माइंस मौजूद होने का खदशा भी पैदा हो जाए तो सबसे पहले मुतासर होने वाली चीज़ जहाज़ रानी की इंश्योरेंस होती है। दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ और समुद्री इंश्योरेंस नेटवर्क, जिसे आमतौर पर B&I क्लब्स कहा जाता है, ऐसे रास्तों को फौरी तौर पर हाई रिस्क जोन करार दे देते हैं और इसके बाद जहाज़ मालकान और ऑयल टेंडर्स के लिए वहां से गुजरना इंतहाई महंगा या तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि बाद माशी तज्जियाकार कहते हैं कि समुद्री माइंस को जहाज़ डुबाने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि सिर्फ इनकी मौजूदगी का खदशा ही आदमी तजारत को मुतासर करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आप नाए हरमुज़ जिसे हसास रास्ते में माइंस की मौजूदगी का ख़तरा पैदा हो जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़ सकते हैं, जहाज़ों को मुतबादल और तवील रास्ता इख्तियार करने पड़ सकते हैं और आलमी ऑयल मार्केट में फौरी कीमतों का दबाव पैदा हो सकता है। यही वो माशी पहलू है जिसने इस मामले को महज फौजी मसला नहीं बल्कि आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई के मसले में तब्दील कर दिया है।
کیونکہ اپنائے ہرمز وہ راستہ ہے جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل عالمی مارکیٹ تک پہنچتا ہے، اور اگر اس راستے میں کسی بھی قسم کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات ایشیا، یورپ اور افریقہ تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ سمندری بارودی سرنگیں ایک ایسا ہتھیار ہیں جو خاموشی سے سمندر کی تہہ میں موجود رہتے ہوئے بھی عالمی سیاست اور معاشیت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ بیانات اور رپورٹس کے تضاد نے عالمی مبصرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ کیا واقعی خطرہ موجود ہے یا یہ صرف ایک اطلاعاتی جنگ کا حصہ ہے؟ کیونکہ جدید جیو پولیٹکس میں معلومات اور بیانات بھی ایک ہتھیار کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور اس لیے اپنائے ہرمز کے بارے میں سامنے آنے والی ہر خبر کو عالمی میڈیا، بحری ماہرین اور مالیاتی ادارے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی اصل جنگ اب شروع ہوئی، جو دنیا کی معیشت کے ساتھ ہوئی۔ ایران نے اب جو فیصلے کیے ہیں وہ بڑے پیمانے پر تباہی لائیں گے، وہ بڑے پیمانے پر امریکہ کو مجبور کریں گے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہو اور ایران کی شرائط پر ہو۔ اور ایران کو اس سے پہلے امان کے ذریعے امریکہ نے پیغام بھیجوایا تھا کہ جنگ بندی ہو، لیکن ایران نے انکار کر دیا تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔